हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, इसके ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑल। तो फिस्कल पॉलिसी जो होती है इन्फ्लुएंस करती है इकोनॉमी को बाय यूजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन। मतलब कि फिस्कल पॉलिसी जो है ये इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करती है फिस्कल टूल्स की हेल्प से। फिस्कल टूल्स में स्पेंडिंग और टैक्सेशन आ गया। तो फिस्कल पॉलिसी के अंदर यही होता है कि गवर्नमेंट जो होती है वो इकोनॉमी को, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस को इन्फ्लुएंस करती है स्पेंडिंग और टैक्सेशन का यूज़ करके, मतलब फिस्कल टूल्स का यूज़ करके। मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस मीन्स व्हाट? एग्रीगेट डिमांड, employment, inflation, and economic growth. Fiscal policy in India is the guiding force that helps the government decide how much money it should spend. मतलब कि जो फिस्कल पॉलिसी है ये गाइडिंग फोर्स है किसकी? गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट को चीज़ें डिसाइड करने में हेल्प करती है। क्या चीज़ें? जैसे कि कितना मनी स्पेंड करना है इकोनॉमी के ऊपर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के ऊपर, और कहाँ कहाँ पे करना है, कितना मनी, हाउ मच मनी, एंड हाउ मच रेवेन्यू इट मस्ट अर्न। कितना रेवेन्यू आएगा, खर्चा कितना, एक्सपेंडिचर वाला तो हो गया, रेवेन्यू कितना आएगा, इस चीज़ के लिए भी गाइड करती है फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट को। ठीक है, कंपोनेंट्स क्या क्या है, इन चीज़ों का यूज़ होता है। गवर्नमेंट रिसोर्स मतलब गवर्नमेंट की रेवेन्यू, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और बोरोइंग, ये तीन इसके कंपोनेंट्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? प्राइस स्टेबलाइजेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ और इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना। ये चार इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। और इसके ऑब्जेक्टिव्स के रिगार्डिंग ये इसके रोल्स हैं। प्राइस को स्टेबलाइज करना, मतलब मार्केट प्राइसेस जो हैं, इन्फ्लेशन है उसको कम करना, इंटरेस्ट रेट्स वगैरह को मेंटेन करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, रोल्स क्या क्या है फिस्कल पॉलिसी ये देखते। प्रोवाइडिंग द नेसेसरी इंसेंटिव टू प्राइवेट सेक्टर्स फॉर इट्स हेल्दी ग्रोथ। प्राइवेट सेक्टर को उसके इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना, सब्सिडी प्रोवाइड करना ताकि उसका हेल्दी ग्रोथ हो सके। मोबिलाइज एडिशनल रिसोर्सेज थ्रू टैक्सेशन, मोबिलाइज करना एडिशनल रिसोर्सेज को थ्रू टैक्सेशन। टैक्सेशन टैक्स गवर्नमेंट को मिलता कहाँ कहाँ से? इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करने के टाइम पे, या फिर जो भी इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी पे टैक्स हो गया, तो मोबिलाइज करती है गवर्नमेंट टैक्सेस को, या फिर जो भी एडिशनल रिसोर्सेज हैं उनको। जैसे रिचर सेक्शन है तो इनकी इनकम हाई होती है तो इनसे गवर्नमेंट टैक्स लेती है। और जो पुअर सेक्शन होते हैं उनके उनके पास इनकम नहीं होता है, उनको खाने की चीज़ों में भी प्रॉब्लम होती है, तो उनको सब्सिडाइज करती है गवर्नमेंट। हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट, एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट। तो इन सारी चीज़ों की मतलब ये सारी चीज़ें, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स हो रहा है, गवर्नमेंट का ये रोल होता है। ये इन सारी चीज़ों में से किस में आता है? ये प्राइस स्टेबलाइजेशन में, इकोनॉमिक ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो रहे हैं, इक्वालिटी को भी कहीं ना कहीं कम कर रहे हैं, तो उसके ऑब्जेक्टिव्स भी पूरे हो रहे हैं गवर्नमेंट के। ठीक है, नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो रहा है। तो ये रोल है गवर्नमेंट के। इंक्रीज नेशनल इनकम बाय प्रोवाइडिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम मतलब स्टार्टअप्स वगैरह वाले स्कीम जो है उनको गवर्नमेंट ने स्टार्ट करा है, और उससे क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा, प्राइस स्टेबलाइजेशन भी आएगा, एम्प्लॉयमेंट भी हो रहा है। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो रहे हैं। जो भी इनके रोल हैं वो उसी बेसिस पे होते हैं, जिससे कि ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो पूरे हो। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स हो गई, बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो डेफिसिट्स होते हैं उनको रिड्यूस करना, और इससे भी प्राइस स्टेबलाइजेशन आता है कहीं ना कहीं इकोनॉमी के अंदर, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। और एक और चीज़ है यहाँ पे, फिस्कल इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड इन अंडर developed economies to provide subsidized food and production inputs to the poor people. फिजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके, मतलब टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर, इसके इंस्ट्रूमेंट्स और कंपोनेंट्स यही तो हैं। तो इनका यूज़ करके गवर्नमेंट क्या करती है, जो पूरर सेक्शन है उनको सब्सिडाइज करती है, सब्सिडी प्रोवाइड करती है, जिससे कि इनइक्वालिटी भी कहीं ना कहीं रिड्यूस होती है। इससे कुछ फैक्ट्स भी है, वो देखते हैं एक बारी। Fiscal policy during 1970s focused on achieving greater equity and social justice. जो 1970s पूरा उस टाइम पे जो फिजिकल पॉलिसी था वो दो चीज़ों पे बेस था। दो गोल्स थे उसको अचीव करना चाहती थी फिजिकल पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट। और वो गोल्स क्या क्या थे? एक इक्विटी और सोशल जस्टिस इकोनॉमी में लेके आना, और जो भी उसके एक्सपेंडिचर्स थे, टैक्सेशन वगैरह जो भी था, वो सारा
इसी तरीके से यूज़ करती थी गवर्नमेंट, ताकि इक्विटी आए इकोनॉमी के अंदर और सोशल जस्टिस आए। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग 1980s द इंडियन पब्लिक फाइनेंस है वर इन ए स्टेट ऑफ डिसहैरिंग, मतलब उस टाइम पे बहुत सारे कन्फ्यूजन थे, इंडियन पब्लिक फाइनेंस सही नहीं था, लेकिन फिर भी सस्टेनेबिलिटी ख़त्म हो गई थी, लेकिन फिर भी इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट्स किए थे और उसकी वजह से जीडीपी जो है हमारी 1.4% से 2.44% तक बढ़ी भी थी। नेक्स्ट इज जब डेफिसिट्स बढ़ते हैं, डेफिसिट्स बहुत बढ़ रहे हैं, राइजिंग डेफिसिट्स और डेब्ट्स बढ़ रहे हैं, तो जो एक्सपेंडिचर की क्वालिटी है वो गिर जाती है, एक्सपेंडिचर्स बढ़ जाते हैं, खर्चे बहुत आ जाते हैं, लेकिन जो उसकी क्वालिटी है वो गिर जाती है। डेवलपमेंट मतलब एक्सपेंडिचर किया तो जाता है, लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत डाउन हो जाती है। तो इतना ही था फिस्कल पॉलिसी में, होगी चीज़ें समझ आई होंगी। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।